पॉटर और आग का प्याला चैप्टर 6 आवागमन कुंजी। हैरी को ऐसा लगा जैसे वो रॉन के कमरे में अभी बिस्तर पर लेटा ही था कि मिसेस वीजली ने उसे झकझोर कर जगा दिया। जाने का समय हो गया हैरी बेटा, उन्होंने फुसफुसाकर कहा और फिर वो रॉन को जगाने चल दी। हैरी ने अपने चश्मे को टटोलकर पहना और उठकर बैठ गया। बाहर अब भी अंधेरा था। मम्मी के जगाने पर रॉन अस्पष्ट स्वर में कुछ बड़बड़ाया। हैरी ने देखा कि उसके पास वाले पलंगों से दो बिखरे बालों वाले लोग कंबलों से बाहर निकले। फ्रेड ने अलसाई आवाज में पूछा, क्या जाने का समय हो गया है? उन्होंने खामोशी में कपड़े पहने। नींद के कारण उनका बात करने का मन ही नहीं हो रहा था। फिर वो चारों जम्हाई और अंगड़ाई लेते हुए सीढ़ियां उतरकर किचन की तरफ चल दिए। मिसेस वीजली स्टोव पर रखे एक बड़े बर्तन के अंदर बन रही चीज को हिला रही। दूसरी ओर मिस्टर वीजली टेबल के पास बैठकर चर्मपत्र के बड़े टिकटों की जांच पड़ताल कर रहे थे। जब लड़के अंदर घुसे तो उन्होंने सिर उठाकर देखा और अपनी बाहें फैला ली ताकि लड़के उनके कपड़ों को अच्छी तरह से देख सके। मिस्टर वीजली गोल्फ वाला जंपर और बहुत पुरानी सी जीन्स पहने थे जो उनके हिसाब से थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन चमड़े की मोटी बेल्ट से कसकर बंधी थी। तो क्या लगता है? उन्होंने चिंता से पूछा। हमें आम आदमी की तरह दिखना है क्या? मैं मगलू जैसा लग रहा हूँ हैरी? हाँ, हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा, बढ़िया लग रहे हैं। बिल, चार्ली और पर्सी कहाँ है? जॉर्ज ने कहा, जो अपनी जम्हाई नहीं रोक पाया था। वो लोग अंतर्ध्यान होकर वहां पहुंचेंगे, मिसेस वीजली बोली। वो बड़े बर्तन को टेबल पर ले आई और कटोरों में दलिया डालने लगी। इसलिए थोड़ी देर और सो सकते हैं। हैरी जानता था कि अंतर्ध्यान होना मुश्किल काम था। इसका मतलब था एक जगह से गायब होकर लगभग उसी समय दूसरी जगह पर प्रकट होना। तो वो अभी तक सो रहे हैं? फ्रेड ने शिकायती अंदाज में कहा और दलिया का कटोरा अपनी तरफ खींचा। हम भी अंतर्ध्यान क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है और तुमने इसकी परीक्षा पास नहीं की है, मिसेस वीजली ने झटके से जवाब दिया। और ये लड़कियां कहाँ रह गई? वो तेजी से किचन से बाहर निकले। सभी ने उनके सीढ़ियां चढ़ने की आवाज़ सुनी। हैरी ने पूछा, अंतर्ध्यान होने के लिए परीक्षा भी पास करनी पड़ती है? ओह हाँ, मिस्टर वीजली ने टिकटों को अपनी जीन्स की पीछे वाली जेब में सुरक्षित रखते हुए कहा। जादुई यातायात विभाग ने कुछ समय पहले ही दो लोगों पर लाइसेंस के बिना अंतर्ध्यान होने के लिए जुर्माना किया है। अंतर्ध्यान होना आसान काम नहीं है। अगर सही तरह से ना किया जाए तो मुश्किलें पैदा हो सकती है। जिन दो लोगों के बारे में मैंने बताया वो विभक्त हो गए थे। हैरी को छोड़कर टेबल पर बैठे बाकी सभी लोगों के मुंह से आह निकल गई। हैरी ने कहा, विभक्त हो गए थे? उनका आधा शरीर पीछे छूट गया था, मिस्टर वीजली ने अपने दलिए पर बहुत सारी ट्रिकल सॉस डालते हुए कहा। जाहिर है वो फंसे रह गए। वो इधर भी नहीं हिल सकते थे और उधर भी नहीं। मुसीबत से बाहर निकलने के लिए उन्हें दुर्घटना जादू बचाव दल के आने का इंतजार करना पड़ा। इसमें बहुत सी कागजी कार्यवाही भी लगी। जिन मगलुओं ने उनके शरीर के हिस्सों को देखा था उनकी भी याददाश्तें मिटानी पड़ी। हैरी के मन में अचानक ये तस्वीर उभरी कि प्राइवेट ड्राइव के फुटपाथ पर किसी के सिर्फ दो पैर और एक आंख लटक रही हो। उसने हैरानी से पूछा, वो ठीक तो हो गए थे ना? ओह हाँ, मिस्टर वीजली ने सपाट अंदाज में कहा, लेकिन उन पर जुर्माना लगा। मुझे नहीं लगता कि वो इस काम को जल्दी ही दोबारा करने की कोशिश करेंगे। अंतर्ध्यान होने में झंझट होती है। बहुत से वयस्क जादूगर भी झंझट में नहीं फंसते। वो झाड़ुओं को ज़्यादा पसंद करते हैं, धीमी पर ज़्यादा सुरक्षित। लेकिन बिल, चार्ली और पर्सी तो ये काम कर सकते हैं, फ्रेड ने मुस्कुराकर कहा। चार्ली को 2 बार परीक्षा देनी पड़ी थी। वो पहली बार में फेल जो हो गया था, जहां जाना चाहता था वहां से 5 मील दूर दक्षिण में शॉपिंग करने वाली एक बूढ़ी औरत के सर पर उतरा था, याद है ना? ठीक है, दूसरी बार में तो वो पास हो गया था ना? मिसेस वीजली दोबारा किचन में आ गई थी जब सभी लोग खुलकर हंस रहे थे। पर्सी अभी 2 ही हफ्ते पहले पास हुआ है, जॉर्ज बोला। तब से वो हर सुबह अंतर्ध्यान होकर सीढ़ियां उतरता है। दरअसल पर्सी सिर्फ ये साबित करना चाहता है कि वो ये काम कर सकता है। गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दी और हरमाइनी और जिनी भी किचन में आ गई। दोनों का चेहरा पीला और नींद से भरा हुआ दिख रहा था। जिनी ने आंखें मलते और टेबल पर बैठते हुए कहा, हमें इतनी जल्दी क्यों उठना पड़ा? मिस्टर वीजले ने कहा, वो इसलिए बेटा क्योंकि थोड़ा पैदल चलना होगा। क्या? हैरी ने पूछा। हम पैदल चलकर वहां जाएंगे जहां वर्ल्ड कप होने वाला है? नहीं नहीं, वो जगह तो मीलों दूर है, मिस्टर वीजली ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें तो सिर्फ थोड़ी दूर तक ही पैदल चलना होगा। समस्या ये है कि इतने सारे जादूगर मगलुओं का ध्यान आकर्षित किए बिना एक साथ इकट्ठे कैसे होंगे? सामान्य स्थिति में भी हमें यात्रा करने के बारे में बहुत सतर्क रहना पड़ता है, और क्विडिच वर्ल्ड कप जैसे बड़े समारोह में तो। जॉर्ज!
मिसेस वीजली चिल्लाई, जिस कारण सब उछल पड़े। क्या? जॉर्ज ने मासूमियत से कहा, लेकिन किसी को उसकी मासूमियत पर यकीन नहीं हुआ। तुम्हारी जेब में क्या है? कुछ नहीं, मुझसे झूठ मत बोलो। मिसेस वीजली अपनी छड़ी जॉर्ज की जेब की तरफ घुमाकर बोली। आगच्छम। जॉर्ज की जेब से कई छोटी और रंग बिरंगी चीजें बाहर निकली। उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चूक गया। वो सभी चीजें मिसेस वीजली के खुले हुए हाथ में पहुंच गई। तुमसे कहा था ना इन्हें नष्ट कर देना, मिसेस वीजली गुस्से में बोली। उनके हाथ में टनाटन टॉफियां थी। हमने तुमसे कहा था ना ये चीजें दोबारा नहीं दिखाई देनी चाहिए। चलो दोनों अपनी जेब खाली करो। बड़ा अप्रिय दृश्य था। ये साफ दिख रहा था कि जुड़वा भाई ज्यादा से ज्यादा टॉफियां घर से बाहर ले जा रहे थे, और सिर्फ आह्वान मंत्र का प्रयोग करके ही मिसेस वीजली उन सबको खोजने में कामयाब हो पाई। आगच्छम आगच्छम आगच्छम, वो चिल्लाई, और तत्काल टॉफियां हर अप्रत्याशित जगह से निकलकर बाहर आ गई, जिनमें जॉर्ज की जैकेट का अस्तर और फ्रेड की जीन्स के मुड़े हुए पाइचे भी शामिल थे। जब मिसेस वीजली ने टॉफियां दूर फेंक दी तो फ्रेड चिल्लाकर बोला, इन्हें बनाने के लिए हमने 6 महीने तक मेहनत की थी मॉम। 6 महीने बिताने का कितना बढ़िया तरीका था, वो चिल्लाई। कोई हैरानी नहीं तुम्हें इतने कम OWL मिले। कुल मिलाकर उनके जाते समय माहौल बहुत अच्छा नहीं था। मिसेस वीजली मिस्टर वीजली का गाल चूमते समय गुस्से से घूर रही थी, लेकिन उनसे भी ज्यादा गुस्सा जुड़वा भाइयों के चेहरे पर था। उन्होंने अपने बैग पीठ पर लादे और अपनी मम्मी की तरफ देखे बिना चल दिए। अच्छे से जाना, फिर उन्होंने दूर जाते हुए जुड़वा भाइयों से कहा, और तुम दोनों कायदे में रहना। लेकिन दोनों भाई ना तो पलटे ना उन्होंने कोई जवाब दिया। मैं बिल, चार्ली और पर्सी को दोपहर में भेज दूंगी, मिसेस वीजली ने मिस्टर वीजली से कहा, जब वो हैरी, रॉन, हरमाइनी और जिनी के साथ फ्रेड और जॉर्ज के पीछे पीछे अंधेरे अहाते के पार जाने लगे। बाहर ठंड थी और चांद भी अब आसमान में नजर आ रहा था। आसमान में दाईं तरफ के क्षितिज पर होने वाली हल्की हरी रोशनी बता रही थी कि दिन निकलने ही वाला है। हैरी ये सोच रहा था कि क्विडिच वर्ल्ड कप देखने के लिए इस समय हजारों जादूगर तेजी से आ रहे होंगे। उसने भी अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी और मिस्टर वीजली के साथ चलने लगा। उसने पूछा, मगलुओं को दिखे बिना सब लोग वहां तक पहुंचेंगे कैसे? यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मिस्टर वीजली गहरी सांस भरते हुए बोले। दिक्कत यह है कि लगभग 1 लाख जादूगर वर्ल्ड कप देखने आते हैं। जाहिर है हमारे पास इतना बड़ा जादुई स्थान तो है नहीं जहाँ इतने सारे लोगों को एक साथ बैठाया जा सके। हमारे पास ऐसे स्थान तो है जहाँ मगलू घुस नहीं सकते, लेकिन छूमंतर गली या प्लेटफॉर्म नंबर 9.10 में 1 लाख जादूगरों को इकट्ठा करने की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए हमें एक बहुत बड़ा वीरान जंगल खोजना पड़ा और वहाँ बहुत सारे मगलू प्रतिरोधी उपाय करने पड़े। पूरा मंत्रालय महीनों से इस काम में जुटा हुआ है। जाहिर है सबसे पहले तो हमें दर्शकों के आने का इंतजाम करना था, इसलिए तय किया गया कि सस्ते टिकट वालों को 2 हफ्ते पहले आना होगा। ये चेतावनी दे दी गई कि मगलुओं की गाड़ियों का उपयोग कम जादूगरी करें, वरना उनकी बसों और ट्रेनों में भीड़ मच जाएगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया भर के जादूगर यहाँ आ रहे हैं। जाहिर है बहुत से जादूगर अंतर्ध्यान हो सकते हैं, लेकिन उनके प्रकट होने के लिए सुरक्षित जगहें बनानी पड़ी जो मगलुओं की नज़र से काफ़ी दूर हो। मुझे तो लगता है प्रकटीकरण केंद्र जंगल में ही होगा। जो लोग अंतर्ध्यान नहीं होना चाहते या नहीं हो सकते, उनके लिए हमने आवागमन कुंजियों की व्यवस्था की है, गुप्त मार्गों की। ये कुंजियां जादूगरों को पहले से तय समय पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। ज़रूरत पड़ने पर बहुत से लोग भी एक साथ जा सकते हैं। 200 आवागमन कुंजियां पूरे ब्रिटेन में अलग अलग महत्वपूर्ण जगहों पर रखी गई है। हमारे घर के सबसे पास वाली कुंजी स्टोट्स हेड हिल के शिखर पर है, इसलिए हम वहीं जा रहे हैं। मिस्टर वीजले ने आगे की तरफ इशारा किया, जहां ओट्री सेंट कैचपोल गांव के दूर एक बहुत बड़ी पहाड़ी दिख रही थी। हैरी ने उत्सुकता से पूछा, किस तरह की चीज़ें आवागमन कुंजियां होती हैं? वो दिखती कैसी हैं? मिस्टर वीजले ने कहा, कोई भी चीज़ हो सकती है। जाहिर है हम बेकार दिखने वाली चीज़ों को ही गुप्त मार्ग बनाते हैं, ताकि मगलू उन्हें उठाकर उनके साथ खिलवाड़ ना करें। ऐसा सामान जिसे वो कचरा समझ लें। वो अंधेरे गांव की सड़क पर चलते रहे। सन्नाटे में उनके कदमों की आहट गूंज रही थी। जब वो गांव से होकर जा रहे थे तो आसमान में हल्की रोशनी होने लगी। आसमान अब काले से गहरा नीला हो रहा था। हैरी के हाथ पैर ठंड से जमे जा रहे थे। मिस्टर वीजली बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे। स्टोट्स हेड हिल पर चढ़ते समय उनकी सांस फूलने लगी। अब उनमें बातचीत करने का दम नहीं बचा था। खरगोशों के छिपे हुए बिलों में कभी कभार पैर फंसने से वो लड़खड़ा भी जाते थे। कई बार वो घास के मोटे गुच्छों पर फिसले। हैरी की हर सांस उसके सीने में चुभ रही थी और उसके पैर अकड़ने लगे थे। जब आखिरकार उसके पैर समतल जमीन पर आ गए तो उसे राहत मिली। मिस्टर वीजली ने हाँफते हुए कहा। उन्होंने चश्मा उतार दिया और स्वेटर पर रगड़कर पोंछ लिया। हम समय पर आ गए, अभी हमारे पास 10 मिनट का समय और है।
हरमाइनी भी आखिरकार पहाड़ी के शिखर पर आ गई। उसने अपना सीना पकड़ा हुआ था। अब हमें बस उस गुप्त मार्ग को ढूंढना है। मिस्टर वीजली ने चश्मा पहनकर जमीन पर चारों तरफ आंखें गड़ाकर देखते हुए कहा। कोई बड़ी चीज नहीं होगी, चलो ढूंढते हैं। वो लोग अलग अलग दिशाओं में आवागमन कुंजी को खोजने लगे। बहरहाल अभी उन्हें 2 ही मिनट हुए थे कि तभी शांत हवा में एक आवाज गूंजी। यहाँ आ जाओ आर्थर, सेड्रिक तुम भी आ जाओ, मुझे आवागमन कुंजी मिल गई है। तारों से भरे आसमान में पहाड़ी के एक दूसरे सिरे पर दो लंबी आकृतियां दिख रही थी। एमोस! मिस्टर वीजली मुस्कुराकर चिल्लाने वाले आदमी की तरफ बढ़े। बाकी लोग भी उनके पीछे चढ़ने लगे। मिस्टर वीजली ने एक लाल चेहरे वाले जादूगर से हाथ मिलाया, जिसकी दाढ़ी छोटी और भूरी थी और जिसके दूसरे हाथ में एक गंदा सा पुराना जूता था। ये एमोस डिग्री है, मिस्टर वीजली ने सबसे उनका परिचय कराते हुए कहा। ये जादुई प्राणी नियंत्रण और नियमन विभाग में काम करते हैं। मुझे लगता है तुम लोग इनके बेटे सेड्रिक को तो जानते ही होगे। सेड्रिक डिगरी 17 साल का एक बहुत ही आकर्षक लड़का था। वो हॉगवर्ट्स के मेहनतकश हाउस की क्विडिच टीम का कप्तान और खोजी था। हाय, सेड्रिक ने उन सब की तरफ देखते हुए कहा। उन सभी ने जवाब में हाय कहा, लेकिन फ्रेड और जॉर्ज ने सिर्फ सिर हिलाया। सेड्रिक ने पिछले साल के पहले क्विडिच मैच में गरुड़द्वार की टीम को पछाड़ दिया था। इस बात के लिए उन्होंने उसे अब तक माफ़ नहीं किया था। सेड्रिक के डैडी ने पूछा, काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ा आर्थर? ज़्यादा दूर नहीं, मिस्टर वीजली बोले। हम गांव के दूसरे सिरे पर ही तो रहते हैं। और तुम? हमें से 2 बजे उठना पड़ा, है ना सेड्रिक? जब सेड्रिक अंतर ध्यान होने की परीक्षा पास कर लेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। एक बोरा गैलियन भी मिले तब भी मैं क्विडिच वर्ल्ड कप देखने का मौका नहीं छोड़ूंगा। और टिकट भी लगभग इतने ही गैलियन में तो मिले हैं। वैसे ऐसा लगता है सौदा महंगा नहीं है। एमोस डिग्री ने तीनों वीजली लड़कों हैरी, हरमाइनी और जीनी को मुस्कुरा कर देखा। आर्थर, ये सब तुम्हारे बच्चे हैं? ओ नहीं नहीं नहीं, सिर्फ लाल बाल वाले मेरे हैं, मिस्टर वीजली ने अपने बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह हरमाइनी है, रॉन की दोस्त, और हैरी ये रॉन का दूसरा दोस्त। हे भगवान! एमोस डिग्री की आंखें आश्चर्य से फैल गई। हैरी? हैरी पॉटर? जी, हैरी बोला। हैरी इस बात का आदी हो चुका था कि उससे मिलते समय लोग उसकी तरफ उत्सुकता से देखते और उनकी आंखें फौरन उसके माथे के बिजली जैसे निशान पर पहुंच जाती। लेकिन इससे वो हमेशा परेशान होता था। सेड्रिक ने तुम्हारे बारे में बताया था, एमोस डिग्री बोले। उसने पिछले साल तुम्हारे खिलाफ हुए मैच के बारे में बताया था। मैंने उससे कहा था, सेड्रिक ये तुम्हारे नाती पोता को बताने के लिए कितनी बढ़िया बात होगी कि तुमने हैरी पॉटर को हरा दिया। हैरी को इस बात का कोई जवाब नहीं सूझा, इसलिए वो चुप ही रहा। फ्रेड और जॉर्ज की त्योरियां फिर चढ़ गई। सेड्रिक थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था। डैडी, हैरी झाड़ू पर से गिर गया था, उसने बुदबुदा कर कहा। मैंने बताया तो था, उसके साथ दुर्घटना हुई थी। हाँ, लेकिन तुम तो नहीं गिरे थे ना, है ना? एमोस ने खुशी से अपने बेटे की पीठ थपथपाते हुए कहा। मेरा सेड्रिक बहुत ही विनम्र है, बड़ा ही सज्जन है, लेकिन सबसे योग्य खिलाड़ी जीता था। मुझे यकीन है कि हैरी भी यही कहेगा, है ना हैरी? एक खिलाड़ी अपने झाड़ू पर से गिर गया, दूसरा अपनी झाड़ू पर से नहीं गिरा। अब ये बताने के लिए जीनियस होना जरूरी तो नहीं है कि कौन सा खिलाड़ी ज्यादा अच्छा है। अब तो रवानगी का समय होने वाला होगा एमोस, मिस्टर वीजली ने बीच में कहा और अपनी घड़ी दोबारा निकाल ली। क्या और कोई भी आने वाला है? नहीं, लवगुड परिवार तो एक हफ्ते पहले ही पहुंच गया और फॉसेट परिवार को टिकट नहीं मिले, मिस्टर डिग्री बोले। इस इलाके में हम 4 ही परिवार तो रहते हैं। हाँ, ये बात तो है, मिस्टर वीजली बोले। हाँ, अब 1 मिनट बचा है, अच्छा होगा हम तैयारी कर लें। उन्होंने हैरी और हरमाइनी को देखते हुए कहा। तुम्हें इस आवागमन कुंजी को छूना भर है, बस इतना काफ़ी होगा, एक उंगली से भी काम चल जाएगा। चूंकि उन लोगों की कमर पर भारी सामान लदा था, इसलिए थोड़ी मुश्किल से 9 लोग उस पुराने जूते के पास इकट्ठे हो गए जिसे एमोस डिग्री ने पकड़ रखा था। पहाड़ी पर ठंडी हवा चल रही थी और वे सभी सकरा गोल घेरा बनाकर खड़े थे। सभी खामोशी से इंतजार कर रहे थे। हैरी के मन में अचानक विचार आया कि अगर इस समय यहाँ कोई मगलू आ जाए तो उसे यह दृश्य कितना अजीब लगेगा। हल्के अंधेरे में 9 लोग, जिनमें 2 वयस्क भी हैं, एक गंदे पुराने जूते को हाथ में पकड़कर बस इंतजार कर रहे हैं। 3, मिस्टर वीजली घड़ी को देखकर बुदबुदाए। 2, 1। ये तत्काल हो गया। हैरी को महसूस हुआ कि उसकी नाभि के पीछे लगा हुआ हुक अचानक झटके से आगे की तरफ उड़ने लगा हो। उसके पैर जमीन से उठ गए। उसे रॉन और हरमाइनी अपने आजू बाजू महसूस हो रहे थे, क्योंकि उनके कंधे उसके कंधों से टकरा रहे थे। वो सभी तेज़ी से गरजती हवा और घुमड़ते रंगों के बीच आगे उड़ रहे थे। उसकी तर्जनी जूते से इस तरह चिपकी हुई थी जैसे वो चुंबक की तरह उसे अपनी तरफ खींच रहा हो, और फिर उसके पैर ज़मीन से टकराए। रॉन के टकराने से हैरी गिर गया। आवागमन कुंजी
उसके सिर के पास धम से ज़मीन पर गिर गई। हैरी ने ऊपर देखा। मिस्टर वीजली, मिस्टर डिग्री और सेड्रिक अभी भी खड़े थे, हालांकि उनके बाल बिखर गए थे। बाकी सारे ज़मीन पर पड़े थे। एक आवाज़ आई, स्टोर्ट्स हेड हिल से 5:07 वाली आवागमन कुंजी आ चुकी है।